गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर अपनी मैथ्स पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल की क्लास 2 आज हमारी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पावर एंड डिग्री। पावर क्या होती है और डिग्री क्या होती है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पावर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम पावर और डिग्री में डिफरेंस समझेंगे कि पावर और डिग्री में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पावर जो है, जैसे कोई वेरिएबल है, पावर जो होती है हमेशा किसी वेरिएबल की पावर होती है। पावर जो होगी हमेशा वो किसकी होगी, किसी वेरिएबल की पावर होगी। वेरिएबल की क्या होगी, पावर होगी। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं x की पावर 5, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 4। तो हम ये जो लिख रहे हैं ना, ये हम जहाँ पर ये जो लिख रहे हैं x की पावर 5, x की पावर 2 या x की पावर 3, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर 5 है। यहाँ x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है। यहाँ x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल की पावर। तो जो पावर होती है ना, वो पावर हमेशा किसी एक वेरिएबल की होती है। ठीक है, पावर जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या है, किसी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा है, जो नंबर लिखा होता है वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। जैसे कि यहाँ पर x के ऊपर जो नंबर लिखा है 5, वो क्या है, वो हमारी पावर है। यहाँ x के ऊपर जो नंबर लिखा है वो क्या है, हमारी पावर है। यहाँ x के ऊपर जो नंबर लिखा है वो क्या है, हमारी पावर है। ठीक है, साउंड वगैरह सभी सही आ रही है। अब ये x की पावर, अब हम क्या करते हैं, तो जो जब भी बात आएगी पावर की, तो पावर क्या, पावर जो किसी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो हमारी क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, ठीक है, तो जो किसी नंबर के ऊपर जो किसी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। ठीक है, जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो हमारी क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ पर x के ऊपर जो नंबर लिखा है 5 है, यहाँ x के ऊपर जो नंबर लिखा है 2 है। अगर x यहाँ पर x लिख दें, इसके ऊपर कुछ ना लिखा हो तो एक समझ आएगा। तो जब भी आप पावर की बात करेंगे तो पावर किसी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम पावर कहते हैं। अब बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है, जैसे हमने x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 4। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एक हमने यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा है, जिसमें x की पावर, यहाँ x की इसके ऊपर जो नंबर लिखा है इसकी पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है। अब हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री हम उसे कहते हैं, डिग्री इन पावरों में, ये जो x की किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखी है, जो वेरिएबल के ऊपर ये पावर लिखी है, इस इन पावरों में जो सबसे बड़ी पावर है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है, हमको 5 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इस इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, 5 हो गई। तो अब 5 क्या है, ये जो पोलिनोमियल है इसकी सबसे बड़ी पावर ही तो है, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसे क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो पावर जो होती है किसी इंडिविजुअल वेरिएबल की होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि डिग्री बताओ, तो डिग्री में क्या बताएंगे हम,
कि जो भी वेरिएबल लिखे हैं उनके ऊपर जो पार्टिकुलर जो पावर है, उन पार्टिकुलर पावर में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की। ठीक है, तो डिग्री जो होती है हमारी, वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल की जो सबसे बड़ी जो पावर है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर और डिग्री में डिफरेंस है, समझे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं, आपको पिछली क्लास में टर्म हमने बताया था कि टर्म किस तरीके से फाइंड करना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर, अगर आपसे किसी भी, इसको रफ कर लेते हैं, दो चीज और आपको बता दें यहाँ पर, कि अगर आपसे कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर की हमसे क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, और अगर हमसे जीरो, जीरो मतलब जीरो, इस तरीके से जीरो की हमसे डिग्री पूछ रहा है, तो इसका डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, अगर हमसे कांस्टेंट नंबर की डिग्री पूछता है तो उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, और अगर किसी जीरो नंबर की हमसे डिग्री पूछ रहा है, तो जीरो की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं, साउंड क्लियर है, कमेंट करके एक बार बता दो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो हमको पोलिनोमियल के टाइप दो दो तरीके से पढ़ रहे हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा पढ़ना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो हमको पोलिनोमियल के टाइप हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हम पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के जो हमारे पहला जो होता है इसमें, फर्स्ट, उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है ट्राइनोमियल, और फोर्थ होता है क्वाड्रोनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे चार तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे, बेसिस के पर हमारे चार तरीके के टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल। अब हम इनके एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले हम सारे टाइप लिख लेते हैं कि किसके कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम तीन पढ़ते हैं। तो पहला होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा होता है हमारा
क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर हमारे चार तरीके के टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, और चौथा होता है क्वाड्रोनोमियल। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पर हमारे क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल के बारे में कि मोनोमियल क्या होता है। देखो ये जो वर्ड आ रहा है ना मोनो, इस मोनो वर्ड का मतलब होता है वन या सिंगल। ठीक है, तो मोनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। क्या हो इसमें, ओनली वन टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर x 3x -2। अब ये जो हमने x लिखा है इसमें एक ही टर्म आ रहा है, इसमें लिखा है हमने ये 3x ही है, और ये जो लिखा है हमने ये क्या है -2। तो इस तरीके से केवल एक ही टर्म आएगा इसमें, उसे कहते हैं मोनोमियल। उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल, जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है हमारा बायनोमियल। बायो का मतलब होता है टू, तो बायनोमियल क्या होगा, ओनली टू टर्म। इसमें कितने होते हैं, ओनली दो टर्म होते हैं इसमें। केवल कितने होते हैं, ओनली दो टर्म होते हैं। ठीक है, ओनली टू टर्म्स। तो इसका एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से। जैसे हमने लिखा यहाँ पर x + y, तो ये देखो x एक टर्म हो गया। हमने बताया था कि बीच में जो भी साइन आ रहा हो उससे पहले एक टर्म होता है और उसके बाद एक टर्म होता है। तो इस प्लस के साइन जो आ रहा है इससे पहले एक टर्म हमारा x है और इसके बाद एक टर्म हमारा क्या है, y है। तो इसमें दो टर्म हो गए। तो बाइनोमियल में क्या होता है, ओनली टू टर्म्स होते हैं। ठीक है, और ट्राइनोमियल में, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, x + 2। एक टर्म देखो ये रहा और एक टर्म हमारा ये रहा, तो इसमें कितने हुए, दो टर्म। तो जिसमें दो टर्म होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ठीक है, आप इसको लिख लो। ठीक है, बात करते हैं हम ट्राइनोमियल की, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हमने मोनोमियल पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल क्या होगा, थर्ड। इस ट्राई वर्ड का मतलब है थ्री। ट्राई वर्ड का मतलब है थ्री। तो इसमें कितने होंगे, ओनली थ्री टर्म, ओनली थ्री टर्म्स। इसके अंदर कितने होंगे, ओनली तीन टर्म होंगे इसके अंदर। तो ट्राइनोमियल हम उसे बोलेंगे जिसमें ओनली हमारे कितने हो, तीन टर्म हो। ठीक है, तो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे x + y + 2, x + 3, y + 1। तो देखो इस प्लस, इसमें दो साइन आ रहे हैं हमारे ये। तो जब हमने बताया था कि अगर दो साइन आते हैं तो हमारे टर्म कितने होंगे, तीन टर्म होंगे। तो देखो इस प्लस साइन से पहले एक x टर्म है और इसके बाद एक y टर्म है। फिर देखो इससे, इसके बाद इसमें, इससे पहले ये y है तो y हमने पहले काउंट कर लिया है। इसके बाद क्या है, टू। तो एक टर्म हमारा x है, एक टर्म हमारा y है, और एक टर्म हमारा क्या है, टू है। इसी तरीके से इसमें एक टर्म हमारा x है, एक टर्म हमारा 3y है, और एक टर्म क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थ्री टर्म। तो जिसमें थ्री टर्म होते हैं उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है,
जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं हम ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले कहते हैं क्वाड्रोनोमियल। क्वाड्रोनोमियल, तो क्वाड्रोनोमियल क्या होता है? क्वाड्र का मतलब होता है 4, ठीक है, तो जिसमें ओनली 4 टर्म, ओनली 4 टर्म, तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रोनोमियल। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन, एक टर्म इसमें x है, एक टर्म y है, एक टर्म z है और एक टर्म क्या है? 1 है। तो इसमें हमारे कितने हो गए? 4 टर्म हो गए। 4 टर्म हुए तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रोनोमियल। और 4 टर्म से अगर ज्यादा आता है तो हम उसे कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने इसके ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर हमने चारों डिस्कशन कर लिए। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें ओनली 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें ओनली 3 टर्म हो, क्वाड्रोनोमियल जिसमें ओनली 4 टर्म हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, साउंड वगैरह क्लियर आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, कमेंट करके बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लो आप, फिर इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अभी हमने पावर और डिग्री में डिफरेंस समझा है। ठीक है, पावर और डिग्री में क्या होता है वो हमने अभी डिफरेंस समझा है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस पर हमारे कौन कौन से पोलिनोमियल के होते हैं टाइप। तो पहला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, तो देखो लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें जो पावर हो ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? उसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 हो। तो अब हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है? हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने x प्लस वाई प्लस वन, अब इसमें जो x वेरिएबल आ रहा है इसकी पावर भी 1 है, y जो वेरिएबल आ रहा है इसकी पावर भी 1 है। तो ये सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 ही है। तो जब सबसे बड़ी पावर 1 होती है तब हम ऐसे पोलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं 2x प्लस वन। यहाँ पर जो x है इसकी पावर 1 है और इसके अलावा इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब 2x प्लस वन क्या है? हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। 2x प्लस वन क्या है? हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखो, अगर आपसे ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो हम इस वाले को लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो पावर आ गई वो क्या आ गई? इसमें देखो सबसे बड़ी पावर 2 आ गई। लीनियर होने के लिए जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या आ गई? जो मैक्सिमम पावर आ गई वो हमारी 2 आ गई। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो जाएगा, जबकि ये हमारे दोनों लीनियर पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो दूसरा हमारा है टाइप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसमें पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जो भी वेरिएबल आएंगे पोलिनोमियल में उनकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो उसे अगर ज्यादा है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने x प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 1। इसमें देखो आप, जो यहाँ पर जो x वेरिएबल है, ये जो x है इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है इस पोलिनोमियल की, वो मैक्सिमम पावर क्या है हमारी, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पावर क्या हो, सबसे बड़ी पावर उस पूरे पोलिनोमियल की 2 हो, तब हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है हमारा, तीसरा है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो तीसरा जो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, अब इसमें जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें जो पावर होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जो भी वेरिएबल आएंगे उसमें, जो भी वेरिएबल आएगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तब हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर ले लिया यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें जो वेरिएबल की पावर है मैक्सिमम, वो क्या है हमारी, 3 है। तो जब सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या हो, 3 हो पूरे पोलिनोमियल में, अगर सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक। ऐसे पोलिनोमियल कहते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें पावर क्या हो हमारी, मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम से बड़ी पावर क्या हो, 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, जिसमें सबसे बड़ी जो पावर हो वो हमारी क्या हो, पूरे पोलिनोमियल की 3 हो, तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई, कमेंट करके आप बताओ। तो आज हमने पढ़ा है कि पावर की पावर क्या होती है, डिग्री में क्या होता है, डिग्री और पावर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और हमने दूसरा चीज पढ़ा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं हमारे, 2 तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो अब हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पर हमारे 3 होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो आप इस चीज को, आप चीजों के नोट्स बना लेना और अच्छे से इनको लिखना। और हम अगली क्लास में एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, हम जो भी पोलिनोमियल की, हम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज चालू करेंगे। अब जितना भी हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो हमने अपना पोलिनोमियल का पूरा कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दो, क्लास को एंड करते हैं फिर। ठीक है, तो आप लिख लो इसको।